जय हिंद। इस वीडियो में हम पिछले साल के आए हुए प्रश्नों को यूपी बोर्ड के पिछले साल के साइंस के पेपर में आए हुए प्रश्नों का हम हल देखेंगे, जिसमें केवल फिजिक्स में आए हुए न्यूमेरिकल को हम लोग देखेंगे। थ्योरी के लिए अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल को देखेंगे कि इसमें कैसे न्यूमेरिकल आते हैं और उसको कैसा सलूशन दिया जाता है। तो आइए पहले प्रश्न का, ये जो पेपर है 2019 का 829 BG कोड का पेपर है। आइए देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या है कि 200 वोल्ट तथा 100 वाट के बल्ब को यदि 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाता है तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि विद्युत शक्ति P बराबर VI होता है। एक बात और जानिए कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसका प्रतिरोध कभी नहीं बदलता है। तो हम इस ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए इस बल्ब का क्या निकालेंगे, प्रतिरोध पहले निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। P का मान दिया है यहाँ पर 100 वाट। पहली स्थिति ये है, बल्ब की रेटिंग क्या है 200 वोल्ट 100 वाट की। तो P का मान दिया है 100 वाट, V का मान दिया है कितना, तो 200 वोल्ट। हम इसमें से निकालेंगे क्या, R, बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध। यहाँ पे फार्मूला को चेंज करते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि V = IR होता है ओम के नियम से। तो यहाँ पर I = क्या हो जाएगा, V/R। I के स्थान पे रखते हैं तो P बराबर मिलेगा V × VR। हमको क्या निकालना है, R। तो R बराबर हो जाएगा V²/P। V² का मान कितना है, V² का मान है 200। V का मान कितना है 200 × 200। V² के जगह पे लिखेंगे। P का मान कितना है, तो 100। ये कटेगा, वो कितना जाएगा 400 ओम। R का मान कितना आ गया 400 ओम। अब इस प्रतिरोध वाले फिलामेंट में हम कितना दे रहे हैं, विभवांतर उसमें कितना है, तो 100 वोल्ट है। तो अब पुनः P = V²/R से क्या हो जाएगा, V² का मान कितना होगा, तो यहाँ पर V कितना है, V बराबर 100 वोल्ट है और R का मान कितना है, तो 400 ओम है। तो यहाँ पे मान रखेंगे 100 × 100/400। 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 100 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 25 ओम। तो इस समय 100 में 4 से भाग देंगे तो 25, चूँकि पावर है तो यहाँ पे वाट होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, 25 वाट। चलिए अगला प्रश्न है, अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा। ये कितने नंबर का है, तो 1 नंबर का है। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं। बोर्ड पे जगह की कमी हो जाती है, इसलिए ऑप्शन इसका नहीं दिए हैं। ऑप्शन ज़्यादा था। तो आप जानते हैं कि ये किस प्रकार का दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण बना लेंगे। याद नहीं है तो क्या करना है, फिगर को बनाना है। यहाँ पे पोल दिखाएंगे। ये आपका क्या है, फोकस है। ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र है। कह रहा है प्रश्न कि अनंत व उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच रखी वस्तु। तो वस्तु को यहाँ पर रख लेंगे। अब इसका क्या बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है। तो हम एक समानांतर किरण भेजेंगे। तो ये किधर से होकर आती हुई नजर आएगी, तो पोल से।
इस किरण को पीछे की तरफ मिलाएंगे। अब अगर जो हम इस किरण को यहाँ से पोल मुख्य फोकस की ओर भेजते हैं, आवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर लौटेगी। तो इसको अगर जो पीछे मिलाएं तो ये कहाँ काट रही है, तो यहाँ पर, इसको यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें वस्तु का प्रतिबिंब मिलेगा। इससे हमको क्या पता चला कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है, पोल और फोकस के बीच। तो वस्तु का प्रतिबिंब पोल P व फोकस F के बीच मिल रहा है। वस्तु से छोटा, सीधा तथा ये जो परावर्तित किरणें हैं ये लग रही हैं कि काट यहाँ से आ रही हैं, वास्तव में ये काटी नहीं है, तो इसलिए आभासी हो जाएगा। ये क्या हो गया, पहले प्रश्न के ख का उत्तर 1 नंबर। देखिए कितना आसान सा प्रश्न आया हुआ है। अगला देखते हैं। कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। कांच का पूर्णांक दिया है n बराबर 1.5। तो n बराबर हम जानते हैं कि n बराबर होता है c/v। c क्या, तो प्रकाश की चाल, उसके बाद दे रहा है ये v मतलब वस्तु में या किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, n क्या है, अपवर्तनांक है। तो यहाँ पर v बराबर मिल जाएगा c/n। c का मान कितना दिया है, 3 × 10⁸ और n का मान दिया है 1.5। काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे तो ग का आंसर क्या है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव टाइप में। अगला क्वेश्चन है, निम्न परिपथ में A व B बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे कि धारा अगर जो A से भेजे तो धारा A यहाँ पर आने के बाद 2 दिशाओं में बट जाती है, यानी कि यहाँ पर लगे हुए प्रतिरोध क्या है, समांतर श्रेणी में है। उसके बाद से ये धारा आती हुई यहाँ पर मिलती है और सीधी एक ही प्रतिरोध से निकल जाती है, यानी कि 0.5 ओम वाला प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है और ये 1 ओम और 1 ओम वाला प्रतिरोध समांतर क्रम में है। तो सबसे पहले किसको हल करेंगे, समांतर क्रम को। तो हम जानेंगे समांतर क्रम के लिए यहाँ पे एक पॉइंट बनाते हैं C। तो 1/में RAC बराबर 1/में R1 प्लस 1/में R2। ये हो जाएगा 1/में 1 प्लस 1/में 1 इक्वल टू 2/में 1। इसका RAC बराबर हो जाएगा, RAC बराबर 1/2 यानी कि 0.5 ओम। अब देखेंगे कि ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध किस क्रम में हो जाएंगे, तो श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला है RAB बराबर RAC प्लस R3। इसको हमने R1 माना है, इसको R2 माना है, इसको R3 माना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.5 प्लस 0.5 इक्वल टू 1 ओम। हम जानते हैं एक और तरीका होता है इसमें कि अगर जो समांतर क्रम में n ओम, समांतर क्रम में R ओम का प्रतिरोध, समांतर क्रम में R ओम का प्रतिरोध n लगे हुए हैं, तो इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट इक्वल टू R/n होता है। तो ये कितने ओम का है, 1 ओम का है। कितने प्रतिरोध लगे हुए हैं, 2। इससे आंसर इसका आ जाएगा 0.5 ओम। और उसके बाद इस श्रेणी में है
तो श्रेणी में होता है, तो इस प्रतिरोधों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो प्लस 0.5 ओम। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1.0 ओम। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 ओम। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, परिपथ से ये क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर जो पढ़ेंगे तो बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का ग न्यूमेरिकल पूछा था। हमने बताया कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ हम सॉल्व नहीं करेंगे। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो न्यूमेरिकल है। यहाँ पे दे रहा है कि 1.5 वोल्ट की एक सेल है, कितने वोल्ट का, V बराबर 1.5 वोल्ट। जब सेल में विभवांतर की बात करता है तो उसको हम V से न लिखकर E से लिखते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है। तो V बराबर या E बराबर क्या हो जाएगा 1.5 वोल्ट का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। तो यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध R बराबर कितना है 0.5 ओम का है। आंतरिक प्रतिरोध को हम कैपिटल R से न लिखकर स्मॉल r का भी प्रयोग करते हैं, स्मॉल r का प्रयोग करते हैं। इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं ओम के नियम से V = IR, लेकिन अभी बताएं V की जगह क्या लिखना है E, उसके बाद I के जगह I रहेगा, R के जगह स्मॉल r। तो V के जगह कितना है, हमको क्या निकालना है, अधिकतम विद्युत धारा। तो ये हो जाएगा I = E/R। E का मान कितना है 1.5, R का मान कितना है 0.5। काटेंगे तो कटेगा, कट के कितना मिलेगा 3 एम्पियर। तो इस सेल से हम कितने एम्पियर की धारा प्राप्त कर सकते हैं अधिकतम, तो 3 एम्पियर की अधिकतम धारा प्राप्त कर सकते हैं। बात किया जाए ये कितने नंबर का प्रश्न था, तो 2 नंबर का। बताइए 2-3 लाइन लिखें और 2 नंबर मिल जाना है, कितना आसान है। अगला देखेंगे तीसरा प्रश्न, ये 4 नंबर का है। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, तो वस्तु की लंबाई को हम O से दर्शाते हैं या H से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं O कितना है 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी को F से कितना सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव के मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो वस्तु की दूरी को हम लोग U से दर्शाते हैं, और U हमेशा क्या होता है माइनस में होता है। और कितनी दूरी पर रखा गया है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आकार ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करते हैं, हम जानते हैं कि 1/F = 1/V - 1/U होता है। बात किया जाए 1/F कितना दिया है 10 बराबर 1/V - 1/U। 1/U का मान कितना दिया है माइनस का 20। इसको जब इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर बचेगा 1/V = 1/10 - 1/20। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 20। यहाँ पे 20 होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, और माइनस का 1 बराबर 1/20। V का मान मिल गया प्लस का 20 सेंटीमीटर। इससे हमें क्या पता चलता है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो लेंस के पीछे, प्रतिबिंब लेंस के पीछे, लेंस के पीछे 20 सेंटीमीटर
दूर बनेगा, 20 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अब आते हैं इसकी प्रकृति और आकार ज्ञात करना है। तो प्रकृति और आकार ज्ञात करने के लिए हमें आवर्धन का फार्मूला यूज करेंगे। m बराबर m बराबर v अपान में u इजकल टू i अपान में o। v का मान कितना है देखेंगे, इसमें आवर्धन निकालेंगे तो कौन कौन सा मान पता है। तो यहाँ पे m बराबर v का मान पता है 20, u का मान पता है माइनस का 20, काटेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 1 मिलेगा। 1m का मान 1 मिलने का मतलब कि वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि प्रतिबिंब का आकार बराबर है वस्तु के आकार के। माइनस चिन्ह क्या बताता है, नेगेटिव जो चिन्ह होता है ये बताता है कि वस्तु उल्टी है, वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा है, उल्टा और वास्तविक है। तो हमने क्या जाना, उसकी प्रकृति, प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक है। स्थिति जाने कि प्रतिबिंब लेंस के पीछे 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। आकार जाने कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। ये कितने नंबर का क्वेश्चन था, तो 4 नंबर का क्वेश्चन था। यानी कि यहाँ से एक और चीज़ पता कर सकते हैं कि जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर का होगा। यहाँ से ये भी लिख सकते हैं। बताइए 4 नंबर का क्वेश्चन कितना मुश्किल से बस 2-3 मिनट लगने वाले हैं। तो इसको ध्यान से पढ़िए और सभी पेपर जितने हल करा रहे हैं उसको हल करिए। आपका जो पेपर फिजिक्स का होने वाला है बहुत आसानी से निकल जाएगा, एक भी न्यूमेरिकल फंसेंगे नहीं। तरह का ख, ये भी कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। कह रहा है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो लेंस की क्षमता हमें क्या करता है कि जब हम लेंस लगाते हैं तो उससे प्रकाश किरणें क्या होती हैं, मुड़ती हैं। तो हमें लेंस लगाने से क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो प्रकाश किरणें जो लेंस की तरफ आ रही थी वो अपने सीधे मार्ग में न चलकर मुड़ जाती हैं। तो लेंस लगाने से हमें क्या हुआ कि प्रकाश किरणें मुड़ जाती हैं। और तो हम कह पाएंगे कि लेंस की क्षमता से हमें यह अभिप्राय है कि वह लेंस प्रकाश किरणों को कितना मोड़ पाता है। वह लेंस प्रकाश किरणों को जितना मोड़ पाएगा उस लेंस की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। और बात करें तो लेंस की क्षमता का सूत्र P बराबर 1/f होता है। F जो होता है ये मीटर में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, मीटर में रखा जाता है। बात किया जाए कि इसमें एक और पार्ट दिया हुआ है, यदि किसी लेंस की क्षमता यानी कि P का मान दिया हुआ है माइनस का 2D है तो उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या होगी। प्रकृति किसका पूछ रहा है, लेंस का पूछ रहा है। तो लेंस की प्रकृति का मतलब कि अपसारी होगा कि अभिसारी होगा, अपसारी होगा कि अभिसारी होगा, या अवतल होगा या उत्तल होगा, इसके बारे में जानने का प्रयास कर रहा है। हम दिया क्या है, P बराबर माइनस का 2 डायोप्टर। तो इस फार्मूले में रखते हैं माइनस का 2 इजकल टू 1 में F। तो F बराबर हो जाएगा 1 में माइनस का 2 इजकल टू हो जाएगा 0.5 माइनस का। तो ये माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है कि ये जो
ये किस में होगा, मीटर में होगा। किस में होगा, मीटर में। तो इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो 0.5 मीटर इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। ये जो नेगेटिव चिन्ह है ये हमें बता रहा है कि लेंस जो होता है, ये नेगेटिव चिन्ह हमें बता रहा है कि ये लेंस अवतल लेंस है। अवतल लेंस है। अवतल लेंस किस प्रकार का लेंस होता है, तो अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है। ये किरणों को अपने ऊपर आने वाली किरणों को फैला देता है। ठीक है, तो ये देखिए ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन, कितनी आसानी से मिल गया। अगला क्वेश्चन है कि अपने घर में एक पंखा, 3 बल्ब और एक वाटर पंप का मीटर के साथ उचित संयोजन एवं फ्यूज दिखाते हुए परिपथ बताइए। क्या क्या जोड़ना है, एक घर की वायरिंग जोड़नी है, यानी कि विद्युत परिपथ बनाना है। उसमें दिखाना क्या है कि एक पंखा लगा हुआ हो, 3 बल्ब लगा हुआ हो और एक वाटर पंप लगा हुआ हो और मीटर भी लगा हुआ होना चाहिए। मीटर भी लगा होना चाहिए। इसके साथ उचित संयोजन बताना है और इस परिपथ में क्या लगा होना चाहिए, फ्यूज लगा होना चाहिए। तो देखिए पहले तो सिंबल आपको पता होना चाहिए। पंखे के लिए सिंबल हम लोग यूज करते हैं ऐसे, पंखा के लिए। उसके बाद से बल्ब के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं ऐसे, बल्ब के लिए। उसके बाद बात किया जाए वाटर पंप, तो वाटर पंप को हम ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए मीटर, तो मीटर को हम ऐसे दिखा सकते हैं, ई लिख देंगे तो एनर्जी मीटर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है फ्यूज, तो फ्यूज को हम लोग दिखाएंगे फ्यूज को नॉर्मली एक बॉक्स बना देंगे और इसमें लिख देंगे फ्यूज, फ्यूज दिखा देंगे ऐसे। फ्यूज दिखा देंगे। उसके बाद एक चीज़ और हमको ज़रूरत पड़ेगी स्विच की, तो स्विच के लिए हम लोग सिंबल इस प्रकार का प्रयोग करते हैं, कुंजी का। ठीक है, तो बनाते हैं परिपथ। परिपथ बनाने के लिए इसको मिटका देते हैं, तो परिपथ बनाते हैं, देखते हैं परिपथ कैसे बनेगा। तो सबसे पहले पोल से आया हुआ तार है, ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा, ये आपका फेज हो जाएगा। हमको क्या क्या लगाना है, तो एनर्जी मीटर लगाना है, तो एनर्जी मीटर बना देते हैं। उसके बाद क्या लगाना है, तो हमें एक पंखा लगाना है। उसके बाद क्या लगाना है, 3 विद्युत बल्ब लगाने हैं। और क्या लगाना है, तो विद्युत मोटर लगाना है, पंप लगाना है। चलिए अब कनेक्शन करते हैं इनका।
और हमको क्या क्या चाहिए, और हमें चाहिए स्विच। तो ये हो जाएगा पंखे के लिए स्विच, ये हो जाएगा पहले बल्ब के लिए स्विच, ये हो जाएगा दूसरे बल्ब के लिए स्विच, ये हो जाएगा तीसरे बल्ब के लिए स्विच, और ये हो जाएगा आपके पंप के लिए स्विच। ठीक है, अब वायरिंग करते हैं, तार बिछाते हैं। तो सबसे पहले फेज वायर को मीटर में लेके जाते हैं, उसके बाद से फेज वायर को सभी फेज वायर में क्या लगा देंगे, सीरीज के रूप में, सीरीज में फ्यूज लगा देंगे। सीरीज में क्या लगा देंगे, फ्यूज। फ्यूज लगा देते हैं, इसको फेज वायर में ही लगाना है। बाकी सभी स्विचों के एक तरफ फेज वायर को जोड़ देंगे। अब किसको लगाते हैं, न्यूट्रल को। इन सभी फेज वायरों के स्विच के साथ एक कनेक्शन कर दिए हैं, और दूसरा जो कनेक्शन होगा सभी इक्विपमेंट की एक एक वायर से स्विच का कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, अब क्या बचा, न्यूट्रल वायर। तो न्यूट्रल वायर लेके जाएंगे, मीटर में जाएगा, फिर मीटर से ये जितने भी एक एक वायर बचे हुए हैं ये सभी में कनेक्शन इसका हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फैन। ये लाइट 1 हो जाएगा, लाइट 2, लाइट 3, ये मीटर हो जाएगा, ये पंप हो जाएगा। ठीक है, ये स्विच हो जाएंगे, S1, S2, S3, S4, S5। ठीक है, तो ये चौथा प्रश्न हल हो गया। इसमें कितने नंबर मिलने वाले हैं, 7 नंबर। 7 नंबर में आपको क्या छूट रहा है, तो फ्यूज की जगह MCB लगाने से क्या लाभ है। तो फ्यूज के जगह MCB लगाने से ये फ़ायदा होता है कि फ्यूज जब जलता है तो हमें उसे बार बार बदलना पड़ता है, जबकि MCB ट्रिप हो जाती है, गिर जाती है, उसे उठा देने से मात्र ही फिर से रिकनेक्शन हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर जो अगली वीडियो पाना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमें अगली वीडियो ही बना कर दीजिए। धन्यवाद।